दोस्तों, अमेरिका पर एक बार फिर से भीषण अटैक हुआ है। यमन ने आखिरकार बदला ले लिया है। जी हां, यमन का बदला शुरू हो चुका है और अमेरिकी ठिकानों पर भीषण अटैक हुआ है। अमेरिकी युद्धपोत पर हमला किया गया है। सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर अटैक किए गए हैं। कैसे यमन का बदला शुरू हो गया है, इस एक खबर को आप जान लेना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका ने आखिरकार अमेरिकी अधिकारियों ने, सुरक्षा से जुड़े अधिकारी, सेना से जुड़े अधिकारियों ने कहा है कि हम हौती हथियार नहीं ढूंढ सकते। हमारा इंटेल यमन में अंधा हो चुका। अमेरिकी अधिकारियों ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया है कि हमने हमले के लक्ष्य ढूंढने में काफी परेशानी हो रही है। यानी यमन में जो अटैक किया गया है वो एक तरीके से कोरा कागज साबित हुआ। वो पूरी तरीके से देखा जाए तो वो हवाई साबित हुआ है। उसका कोई मतलब है नहीं, क्योंकि अमेरिकी अधिकारियों ने स्पष्ट कहा है कि फिलहाल लक्ष्य ढूंढने में काफी परेशानी हुई है। अधिकांश हथियार यमन ने पहले ही छुपा रखे थे और अभी भी शिपिंग को धमकी दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। लेकिन न केवल धमकी, बल्कि अब अमेरिका ने ही दावा कर दिया है कि यमन से उसके युद्धपोत पर भीषण अटैक हुआ है। और ये अटैक अमेरिकी युद्धपोत को टारगेट करके एक मिसाइल दागी गई है, जिसको इंटरसेप्ट किया गया है। ये बिग ब्रेकिंग निकल के आई है। यानी समुद्र में यमन का बदला शुरू हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, आपको बता दें, सीरिया में भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले हुए हैं। यानी अमेरिकी सैनिकों की विदाई और अमेरिकी सैनिकों को अब पूरी तरीके से मिडिल ईस्ट से, अरब से उनको हटाने की तैयारी कैसे मुस्लिम देशों ने कर ली है। जिस अमेरिका के लिए रेड कारपेट बिछता था, आज उसी अमेरिका के लिए अब उनके सैनिकों पर अटैक हो रहे हैं। तो चलिए हम आपको विस्तार से जान लेते हैं आखिर खबर क्या है। दोस्तों, पहली सबसे खबर हम आपको बता देते हैं कि आखिर अमेरिका ने क्या कुछ दावा किया है, अमेरिकी अधिकारियों ने क्या कुछ खुलासा किया, वो तो हम आपको बता दें और फिर हम आपको बताएंगे आखिर यमन ने कहां कहां बदला लिया है। दरअसल आपको बता दें, न्यूयॉर्क टाइम्स से बातचीत करते हुए उन अमेरिकी अधिकारियों ने, अमेरिका के सेना से जुड़े जिन अधिकारियों के द्वारा यमन पर अटैक किया गया, 100 से ज्यादा ठिकानों पर फाइटर जेट से अटैक किया गया, मिसाइलों से अटैक किया गया और युद्धपोत के जरिए हमले किए गए। 100 से अधिक हमलों में 5% नुकसान हुआ है। ये खुद जो है वो अमेरिका का कहना है। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि हमें हमले के लक्ष्य ढूंढने में परेशानी हो रही है, क्योंकि यमनियों ने अपने अधिकांश हथियार छुपा रखे हैं और अभी भी शिपिंग को लगातार धमकी दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, जो दुनिया भर के जानकार जो मानते हैं, उनका मानना है कि हौथियों के पास लड़ने का 8 साल का अनुभव है। वो सऊदी अरब की बमबारी से का 8 साल झेले हैं और सऊदी अरब से उनका हमेशा सा युद्ध रहा है। हौथियों के पास सऊदी अरब का 8 साल का अनुभव और उनके पास सभी प्रकार के हवाई हमलों से बचने का काफ़ी अनुभव है। इस वजह से हौथियों का कोई नुकसान नहीं हुआ है। महज 5% कैजुअल्टी हुई है और जो हमले हुए हैं वो हथियारों के ठिकानों पर नहीं हुए हैं। यही कारण है कि वो हमारे शिपिंग को फिर से निशाना बना रहे हैं। अमेरिका ने दावा किया है कि यमन से उसके युद्धपोत पर हमला हुआ है। जी हां, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने लाल सागर के लेबर्न डिस्ट्रॉयर पर यमन की ओर से दागी गई एक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया है। तस्नीम न्यूज एजेंसी ने अनुसार यूएस सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने सोमवार को सुबह यह घोषणा की है कि उसने एक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया जो लाल सागर के दक्षिण में अमेरिकी डिस्ट्रॉयर लॉबोन की ओर यमनी सेना के नियंत्रण वाले क्षेत्रों से दागी गई थी। सेंटकॉम के मुताबिक ये घटना रविवार की है और अमेरिकी लड़ाकू विमान ने दागी गई क्रूज मिसाइल को रोक लिया और लक्ष्य पर पहुंचने से पहले ही उसे पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। इस अमेरिकी दावों की अभी तक यमनी सरकार और सेना ने पुष्टि या खंडन नहीं किया है। 27 अक्टूबर को गाजा पट्टी पर इजरायल के जमीनी हमले के बाद से फिलिस्तीनियों और गाजा के प्रतिरोध के समर्थन में सना में स्थित यमन की राष्ट्रीय मुक्ति सरकार ने घोषणा की कि इजरायल के समुद्री जहाज और इजरायल की बंदरगाह जाने वाले हर समुद्री जहाज को निशाना बनाया जाएगा जो लाल सागर से गुजरेंगे, और यदि ये जहाज चेतावनियों का जवाब नहीं देते हैं तो उन पर हमला किया जाएगा। सीधे तौर पर आपको बता दें, ये जो डिस्ट्रॉयर है और खास करके जो ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, जो लाल सागर में अमेरिकी युद्धपोत है, सबसे बड़ी चुनौती जो है वो अमेरिकी युद्धपोतों को यमन और यमन के हूती की मिसाइल। ये आपको बता दें, हूतियों ने इससे पहले भी लाल सागर में डिस्ट्रॉयर पर अटैक किया था, तब जाकर अमेरिका ने इस तरीके की चीज़ें देखने को मिली। और एक बार फिर से लाल सागर में, दरअसल आपको बता दें, दुनिया भर के जहाज़ों को, जो खास करके इजराइल के जहाज़ थे, इजराइल की जहाज़ को इसी युद्धपोत के जरिए जो है वो सुरक्षा दिया गया था
और यमन ने अभी तक जितने भी टारगेट हिट किए हैं वो इजराइल के अलावा किसी और जहाज को निशाना नहीं बनाया है। अमेरिका का दावा है कि यमन से उसके युद्धपोत पर लगातार अटैक अभी भी हो रहा है। हमने जो हवाई हमले किए थे उनमें से 5% हमले, समझिए 5% ही हमले में यमन को क्षति हुई है। तो ये बहुत बड़ी खबर निकल के आई है, यानी यमन ने अपना बदला लेना शुरू कर दिया है। तो चलिए दूसरी खबर जान लेते हैं, आखिर अमेरिका पे हमला कहाँ है। दरअसल दोस्तों, फिलिस्तीनियों ने बदला लेना शुरू कर दिया है। सीरिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ है। जी हाँ, फिलिस्तीनियों के खिलाफ जारी हमलों के जवाब में इराक के इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन ने एक बार फिर सीरिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इराक के इस्लामिक मूवमेंट के सूत्रों ने घोषणा की है कि सीरिया में अल खजरा क्षेत्र में और पूर्वी सीरिया में दैर अल जूर क्षेत्र में अल उमर आयल फील्ड में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया है। एक बयान में इराक के इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन ने इन हमलों की पुष्टि की और कहा है कि सीरिया में अल खजरा क्षेत्र में पूर्वी सीरिया में जो है वो अटैक किया गया है। दोस्तों आपको बता दें, मिडिल ईस्ट अरब देशों से अब अमेरिकी सैनिकों के पैर उखड़ने लगे हैं। अमेरिकी सेना का जोरदार विरोध तेज हो गया है। अमेरिकी सेना को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त, उनका कहना है कि अब किसी भी कीमत पर इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिकी सैनिकों को तत्काल यहाँ से हटाया जाए। तो सीधे तौर पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बड़ा भारी जो है वो एक तरीके से कैजुअल्टी अमेरिकी सैनिकों को होने लगी है। यही कारण है कि एक रिपोर्ट निकल के आई है और इसी खबर में हम ऐड करेंगे कि अब अमेरिका ने जो है इजराइल को सीधी धमकी दे दी है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने इजरायली पीएम नेतन्याहू को कुर्सी से हटाने का आदेश दिया है। दरअसल नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाने के लिए गाजा को युद्ध में लंबा खींच रहे हैं और नेतन्याहू ने युद्ध के बाद गाजा में सेना रखने और गाजा पर नियंत्रण करने की योजना बनाई है, जिसे अमेरिका का कहना है कि वो कभी साकार नहीं होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजराइल को अंतिम चेतावनी देने के लिए अपने विदेश मंत्री को भेजे हैं। यदि इजराइल अमेरिकी आदेशों की अवहेलना करेगा तो अमेरिका इजराइल को अधिक मदद देना बंद करेगा। इस तरीके के भी रिपोर्ट्स जो है वो अल जजीरा की तरफ से आए हैं, क्योंकि अब अमेरिका को ये लगने लगा है कि जिस तरीके का विरोध अमेरिका और अमेरिकी के सैनिकों का हो रहा है, जिस तरीके से अमेरिकी सैनिकों पर हमले हो रहे हैं, अगर खाड़ी देशों को नियंत्रित ना किया गया, अगर इसी तरीके से इजराइल का एक तरफा समर्थन किया गया, तो न केवल अमेरिकी सैनिकों पर हमले बढ़ेंगे, बल्कि जो अमेरिका की तानाशाही और एक सुपर पावर को जो डर है, इस्लामिक देश अभी तक जो खास करके रेड कार्पेट अरब देश बिछाया करते थे, वो अब जो है वो रेड कार्पेट में उनका स्वागत तो होगा ही नहीं, साथ ही उनके सैनिकों के खिलाफ विद्रोह भी जगेगा और उनके सैनिकों को अपने देश से हटाने की मांग जो है जो तेजी के साथ बढ़ रही है और तेजी से बढ़ सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ और यहाँ पर अमेरिका जो है वो अब आखिरकार भीतर खाने इजराइल से तत्काल युद्ध समाप्त करने की बात कह रहा है और अमेरिकी ठिकानों पर यमन का बम बरसक। तो कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव इस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।